आप सबको जय मसीह की। और आज हम जो वचन में चिंतन मनन करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है अपनी दौड़ को पूरा करना, जो लूका 14:30 में देखने को मिलता है। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले और पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन। प्रिय, जब हम सेविकाई में या हम जब सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई लोग बड़े उत्साह के साथ शुरू में बढ़ते हैं ना, कि चाहे विश्वासी लोग हो कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, वचन भी पढ़ते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं, प्रार्थना के लिए भी समय देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है वो लोग क्या होते हैं, पीछे पीछे होने लग जाते हैं। कभी कई लोग काम की वजह से, कई लोग अपने अपने बिजी रहने की वजह से, कई लोगों का मन भी प्रार्थना में नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि क्या है, यहाँ पे शुरू में ही लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, पहले से बैठकर खर्च ना जोड़े और पूरा करने का सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। पहले सच में जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं और जब हम एक विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा, ये परमेश्वर ने जो कुछ हमारे को दिया है उसमें बने रहने के लिए शपथ हम ये है कि हमारे को क्या है कि सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है ना। जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जैसे यहाँ वचन कह रहा है कि गढ़ बनाने से पहले क्या करते हैं, वो जोड़ते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्य को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज बहुत लोग हैं जो उत्साह में भरकर क्या करते हैं कि हम लोग सेवा करेंगे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम अपना क्रूस उठाएंगे, बहुत सी बातें होता है। लेकिन क्या होता है, जब समय आता है वो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं ना। जब समय आता है, जब प्रभु उन्हें बढ़ाने लगता है, कार्य देता है, तो वो लोग अपनी आशीषों में गुम होकर बैकस्लाइड हो जाते हैं। यहाँ पे वचन साफ कहता है कि ऐसा ना हो कि वो ठट्ठा का कारण ठहरे, है ना। नींव तो डाल दी लेकिन उसे तैयार नहीं कर पाए। प्रियो, तैयार करना हमारा कार्य नहीं है, मनुष्य का कार्य नहीं है। सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करना, अपने आप को दे देना, प्रभु के आगे सरेंडर करना। लेकिन जब वो बढ़ने लगता है तो वो तभी बढ़ सकता है जब हमारा घुटनों और प्रार्थना का जीवन होगा, जब हमारा उपवास का जीवन होगा, क्योंकि मसीह जीवन का तीन ही आधार है, प्रार्थना, उपवास और वचन। और जब हम इन कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, नींव डालना चाहते हैं, जब हम नींव रख देते हैं कि प्रभु अब मैंने सेवा करना, अब मैंने एक अच्छी विश्वासी की तरह जीवन जीना है, या प्रभु मैंने अब आपके साथ चलने वाला जीवन जीना है कि मैं पिता परमेश्वर आप में बना रहूं। तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है प्रियो कि हम लोग वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। और जैसा हम अपने हर एक कार्य को महत्व देते हैं, चाहे वो हमारा नौकरी हो, चाहे हमारा बच्चों की देखभाल हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, अगर हमारे को प्रभु के साथ अपने संबंध को अच्छा करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हमारे को प्रार्थना में अपना समय बिताना है, तभी हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। और बाइबल कहते हैं, साफ बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ठट्टों में उड़ाए। और कई लोग ऐसा होता है, कई सेवाएं ऐसी होती कि वो बंद हो जाती। क्यों हो जाती प्रियो? क्योंकि उनका उद्देश्य केवल उतना ही था कि जब तक हमें हमारे लिए होगा तो हम कर सकते हैं और जब नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु में बने रहना सीख जाते हैं, वो ही असली सेवा है। और यहाँ पे वचन हमारे को कहता है कि ऐसा ना हो कि ठट्टों में उड़ाए, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। ये बहुत दयनीय स्थिति होती है प्रियो, कि हम प्रभु के पीछे जाने तो लगे, हम सेवा के लिए तैयार भी हो गए, हम वचन भी बोलने लगे, हम प्रार्थना भी करने लगे, हम हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन क्या है, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है प्रियो, शुरुआत हर कोई कर सकता है। एक बच्चा भी पढ़ाई की शुरुआत करता है अगर नर्सरी क्लास से। पर बड़ी बात यह है जब वो अपने इस टारगेट को अपने आगे आने वाली क्लास हो, बड़ी क्लास तक, ग्रेजुएशन या एमए, जो भी वो उसके भविष्य में है, या ट्रेनिंग जो भी है वो करे, वो बड़ी बात है। ऐसी मसीह जीवन में है, आत्मिक जीवन है, शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पे बने रहना और अपनी दौड़ को पूरा करना वो बड़ी बात है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी दौड़ को पूरा करें, और दौड़ को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, जब प्रभु का बल, ताकत, सामर्थ होगा, तब हम दौड़ को पूरा करेंगे। नहीं तो हम ठट्ठा के वारिस बन जाएंगे, ठट्ठा पे लोग हमें उड़ाएंगे, और वो ठट्ठा ऐसी नहीं होगी प्रियो, सब पहले कहेंगे कि प्रभु के लोग, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के जब दासियां हैं, परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी हैं, तो हमें अपनी दौड़ के लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में जीवन बिताएं, उपवास में जीवन बिताएं, वचन में समय बिताने में जीवन बिताएं। हम सब चीज़ों में समय बिताते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं होता। ज़रूरी है कि हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है, तो हम इस रीति से अपने समय को बिताएं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुनी जाने में आशीष दे।